uštela, čitele kuvela da je džiu pre uštela, čitele kuvela, džiu pre uštela, čitele kuvela da je džiu pre uštela. What's the situation? Neighbors were complaining that there was some screaming coming from inside, and shots were fired as soon as the officers arrived. How many inside have you counted? 3, 4, maybe 5 hostiles. But the neighbors say that there are 2 veterans who live inside, and we have already cut out the electricity. Great. So guys, get ready. We are going in. But sir, what about the bomb squad? We cannot afford to wait for the bomb squad, Stacy. We have to go in. Get ready. ये सब सोच के और इनको अपने सीने में समेट कर और उसके बाद इन सब चीजों पर सच्चे दिल से अमल करके उससे कभी अपने दिल के अंतर आत्मा को जगाने की कोशिश की है? अगर तुम लोगों का कभी काफिरों से आमना सामना हो तो कभी भी पीछे मत हटना। जो भी काफिरों को देखकर पीछे हटेगा तो उसके ऊपर जहन्नम पूरी तरह से निर्धारित हो जाएगा। हम काफिरों के दिलों में डर पैदा कर देंगे। उनके गर्दनों पर आघात करो। उन लोगों को काटो, जोड़े जोड़े में काटो। जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की बात को नहीं मानी, उसके लिए अल्लाह ने कठिन सजा रखी है। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालों, अगर तुम लोग मैदानी जंग में दुश्मनों के आमने सामने जंग कर रहे हो तो फिर हर वक्त अल्लाह का नाम जुबान पे रखो। हमेशा हिम्मत रखना चाहिए। तब समझो तुम्हारी जीत निश्चित है। मैं काफिरों के दिलों में डर पैदा कर दूंगा। बच्चों, तुम लोगों ने तो उनकी हत्या नहीं की, अल्लाह ने किया है।
तो फिर आज की आलोचना यहीं पर खत्म होती है। हम लोग कल फिर बैठेंगे, ठीक है? हाँ, कल तुम लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी। জীবনের গতিপথ নহিত সমান্তরাল, সময়ের আস্তরণে জমে থাকা অলিখিত কিছু জঞ্জাল। যত মত তত পথ, তবুও নিয়ম খোঁজে অনিয়মের অবেশ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ। কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ। কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ। কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ। কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। सलाम अंकल। ओह, हबीब आ गए तो। ये जरा देखो तो, ये नया कंप्यूटर है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसको जरा देखो और सारे अकाउंट्स चेक करो, और वो जो सामान है ना उसको जरा ठीक से देखो। अगर ठीक ना हो तो तुम ऑर्डर दे दो, ठीक है? जी अंकल, मैं कर देता हूँ। मैं थोड़ा बाहर से घूम के आता हूँ। जी। ओके। सुनो, अच्छी बात है, बुड्ढे ने फोन किया था, देखो उनको क्या क्या चाहिए। हाँ जी। और ऑर्डर ठीक से देना, ठीक है ना? जी। मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा तो कर सकता हाँ हूँ ना? बिल्कुल। हेलो। हेलो, क्या खबर है आपका? कोई अता पता भी नहीं है। अच्छा, अंकल कहाँ हैं? बस थोड़ी देर पहले ही निकले हैं, शायद कुछ देर में घर पहुंच जाएंगे। और तुमने कुछ खाया? अंकल ने मुझे अकाउंट का एक काम दिया है, वो खत्म करके मैं घर आ जाऊंगा। ठीक है, तुम ज्यादा देर मत करना, कल तुम्हारा कॉन्फ्रेंस है, सुबह जल्दी उठना होगा। और सुनो, मैंने तुम्हारे घर पे खाना रख दिया है, खा लेना। तुम इन दिनों सही से खा पी भी नहीं रहे हो। डोंट वरी। ओके, लव यू। लव यू टू। क्या हुआ? बाबा, जनाब के खाने पीने का इतना ध्यान, और वो भी शादी से पहले। क्या बोलूं, बेचारा रिसर्च लेके इतने बिजी हैं। उसके दिमाग में अगर कुछ घुस गया ना तो खाना पीना सब बंद हो जाता है। क्या हुआ? अपू, एक सवाल करना चाहती थी। पूछो। अच्छा, आजकल हबीब भाई के साथ कुछ अजीब टाइप के कुछ लोग नहीं आते हैं? तुझे लेके मैं क्या करूं? धार्मिक लोगों को देखते ही शक और शक। क्रिमिनोलॉजिस्ट होने का यही समस्या है। अच्छा, जो भी है,
सुनो, तुम लोगों की जोड़ी ना बहुत अच्छी है, देख के लगता है ना मेड फॉर ईच अदर। अच्छा, अब चापलूसी बंद कर और हाथ मुंह धो ली। So your real name is Momina Shaw, right? Congratulations, Agent Abir. I was looking for you. And finally I'm meeting you. So how's your little sister? Don't you damn talk about her. फिर से मुझे बंदी बनाकर बेड़ियों में बांधकर रखोगे? Why did you kill the old man? Because he was a काफिर। काफिरों को जिंदा रहने की इस दुनिया में कोई अधिकार Come नहीं है। on, man. Now you will decide कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा। मेरा नमाज का टाइम हो गया है। आपू, क्या कहूँ? मैं बहुत तकलीफ में हूँ, समझे? बहुत मुसीबत में हूँ। जैसे मेरा मुसलमान नाम देखकर जहाँ भी जाता हूँ हर कोई मुझे नीचा दिखाते हैं। 20 बार नौकरी के लिए इंटरव्यू दे चुका हूँ, 20 बार, समझे? जो भी इंटरव्यू में गया हूँ लोग बस मुझे ही देखते हैं कि ये कौन है। टैक्सी चलाने की कोशिश की लेकिन मुसलमान नाम देखकर कोई मेरी टैक्सी में नहीं बैठता। ऐसा लगता है जैसे मेरे माथे पे लिखा है कि मैं खान हूं तो मैं एक टेररिस्ट हूं। नौकरी नहीं मिला, बीबी छोड़कर चली गई। अपने देश में ही रहता तो अच्छा रहता, तो इतना तकलीफ नहीं होता। कभी कभी ऐसा लगता है अप्पू कि इन गोरे लोगों को ऐसा कड़क जवाब दूं कि उनको भी अपनी तकलीफ का एहसास हो जाए। फिर सोचता हूं कि इससे क्या फायदा। हम मुसलमान ही तो इसका जिम्मेदार हैं, इनकी सोच की वजह से। उसको एक्चुअली सिस्टम के ऊपर गुस्सा है। हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड, दैट्स व्हाई वो थोड़ा ज्यादा बात करता है, या उसके गुस्से से ही एक्चुअली उसकी ये बातें हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता वो टेररिस्ट है। हाँ, एक्चुअली वो जो बोल रहा है या जो एक्टिविटी करता है ये टोटली उसका फ्रस्ट्रेशन है। आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे नहीं लगता। अच्छा लिसन, मेरा एक छोटा सा मीटिंग है, मुझे जाना होगा। हाँ ओके, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। Momina, what are you guys planning? You are kidding, right? Why did you kill the old man? I already told you. He was an atheist. Who is your boss? All Muslims have one boss. We all have one leader. वही हमें रास्ता दिखाते हैं। उनकी बातें और आदेश हमारे कानों में हर वक्त गूंजती रहती है। Come on, stop this! मस्करी मत करो मोमिना। You are really running out of time. कुरान ने कभी भी निर्दोष लोगों को मारना नहीं सिखाया। एक इनोसेंट को मारकर क्या हासिल करना चाहते हो? हमारा देश शांति चाहता है। बांग्लादेश का नाम क्यों खराब कर रहे हो? हर कोई शांति की ही बात करते हैं, लेकिन देखो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, कहाँ उनको विनाश करते वक्त तो शांति नहीं थी। तुम लोगों की शांति कहाँ थी उस वक्त?
It's our time now. Now it's our time to strike back. Come on, man. Strike back. You know one thing? अल्लाह अगर तुम्हारे साथ रहते ना तो तुम लोगों को धर्म के लिए किसी पे दबाव डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह ना तो तुम्हारे साथ थे ना भविष्य में कभी रहेंगे। तुम लोग जो कर रहे हो ना वो एक पागलपन है। Don't you get that? इसका नाम जिहाद। This is called genocide. हम लोग शांति प्रतिष्ठा करते By killing हैं। innocents. We only cure infidels. Ha! And create mayhem. हम लोग खिलाफा में विश्वास करते हैं। Oh my God, you are lunatic. You're just. You know one thing? Just in the name of God, just in the name of Islam, just in the name of peace, you guys are nothing but mercenaries, fucking killers. We are not the killers. Go to Syria. How many people are dead there? And it's all in the name of fucking peace as well. हम लोग आपको दिखा देंगे कैसे शांति लाते हैं। तुम लोग जानते भी हो तुम लोग क्या कर रहे हो? कोई आइडिया है? तुम क्या कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? किसके लिए काम कर रहे हो? कोई आइडिया है तुम लोगों को? तुम लोग जिहाद के नाम पर सिर्फ गुलाम हो। तुम लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है। You know that? तुम्हारा इस्तेमाल किया जा रहा है दूसरों का स्वार्थ पूरा करने के लिए। You are nothing. You are just गुलाम. You get that? You are गुलाम. Just गुलाम. तुमको कुछ नहीं पता। हम लोगों को जन्नत का रास्ता दिखा दिया गया है। We are God's children. God's will is always with us. Allah is always with us. Momina, I'm requesting you. You are really running out of time. So please, please help us to stop this mission. Help us, please. You still don't get it. We are not here to help you. We are here to kill all of you infidels. This is what God wants. This is what Allah wants. Help us. Jannat will be waiting for you. Don't be a kafir like the others. Abir, Hi, how are you? I'm good. What are you doing? Like, what are we up to? तुमको यहाँ बुलाने का कारण है कि गए 2 महीने पहले एक घटना घटी थी जिसमें हमने कुछ केमिकल जब्त किया था और वो केमिकल एक पाकिस्तानी लड़का लीड कर रहा है और उसका नाम है अहमद अली खान। आई नीड फुल सर्वेलेंस ऑन दिस गाय। मैं अपनी पूरी टीम लेके I'll keep eye on this guy and I'll inform you.
জীবনের গতিপথ নহিত সমান্তরাল, সময়ের আস্তরণে জমে থাকা অলিখিত কিছু জনে চাল। যত মত তত পথ, তবুও নিয়ম খোঁজে অনিয়মের অভেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ, কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ, কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ, কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ, কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। तुम्हारा कॉन्फ्रेंस कैसा रहा? हाँ, अच्छा ही रहा। फैक्ट बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? बोलो। मैं जब भी तुम्हारा लैपटॉप देखना चाहती हूँ, तुम इस तरह से क्यों रिएक्ट करते हो? सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, जब घर पर भी देखना चाहती हूँ, जब तुम काम करते हो, तुम मुझे देखकर ही क्लोज कर देते हो। क्यों, कुछ प्रॉब्लम है? या फिर मुझसे कुछ छुपा रहे हो? या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई और है? अरे नहीं यार, कोई नहीं है। तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कौन हो सकता है? तो फिर चचा जान से बात क्यों नहीं करते हो हमारी शादी के बारे में? देखो, तुम तो सब जानती हो। चाचा के साथ बात करते वक्त मुझे शर्म आती है। I mean, चाचा ने मेरे लिए इतना कुछ कर दिया है, तो उनसे कुछ भी मांगते वक्त मुझे बहुत ज्यादा हिचकिचाहट होती है। हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे मम्मी डैडी के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। सो मैं उनके परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है, मैं कल ही बात करूंगा। और लैपटॉप इसे जो छुपाते हो मुझसे? असल में मैं डिफेंस के वेपन प्रोग्राम पर जो मैं काम कर रहा हूँ, उनके साथ मेरा NDA साइन हुआ है। सो किसी को पता ना चले, सिक्योरिटी पर्पस है। होने वाली पत्नी भी नहीं जान सकती। एक्चुअली मैं नहीं चाहता तुम इसके बारे में ज्यादा जानकर प्रॉब्लम में पड़ जाओ। सो ऑर्डर करूं? करो, कुछ भी। एक्सक्यूज मी। अच्छा, तुझे क्या लगता है चचा जान क्या खुश होंगे अगर मैं हबीब से शादी करूं तो? पापा तो हमेशा हबीब भाई को पसंद करते हैं। फिर भी अगर अच्छा, आपको ऐसा लगता नहीं है आप लोगों ने शादी का डिसीजन कुछ जल्दी ले लिया है? तुझे तो पता है ना कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत दिनों से प्यार कर रहे हैं। एंड राइट नाउ ही इज सटल। सो इस वक्त राइट डिसीजन लेना शादी के लिए, मेरे ख्याल से, तेरा क्या ख्याल है? ओके। हबीब, तुम तो जानते ही हो कि जूलिया मेरी अपनी बेटी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे अपनी बेटी ही मानता हूँ और बाकी सभी सदस्य उसे पसंद भी करते हैं। जी अंकल, मैं जानता हूँ। महामालिया में उसके माँ बाप के गुजरने के बाद
आपने उसकी परवरिश की है। तब तो तुम समझ ही गए होगे कि जूलिया के लिए मुझे बेस्ट लड़का ही चाहिए, है ना? ऐसे ही उसे हम पसंद नहीं करते। जी आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं। तो फिर क्या तुम ये शादी करना चाहोगे? जूलिया चाहती है कि धूमधाम के साथ शादी करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, किंतु मैं ये चाहता हूँ कि चूंकि जूलिया मेरे बहन की बेटी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी थोड़ी धूमधाम से हो। अंकल, मेरे जैसे यतीम को आपने अपने परिवार में जगह दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अंकल, मैं गवर्नमेंट के लिए रिसर्च का जो काम कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं शादी के लिए हाँ कर पाऊंगा। क्या कह रहे हो? ये क्या कह रहे हो तुम? आज से तुम मेरे जमाई राजा नहीं हो, तुम मेरे अपने हो, तुम मेरी बेटे हो। Hey, is there any reason you want me to meet me here instead of my office? I don't want our staff to listen to our conversations. What, you think there is a mole? Nope, no, not like that. I don't want people get panicked. Do you have any update about the last night raid? Yeah, but... Hey, I hope you're not getting too close to that Momina girl. I know about the history between you guys. The guy you have sent me the details about Habib looks pretty suspicious. I think it may have link with our last night's raid. So what do you suggest? Well, I think it's more powerful, more dangerous than we have anticipated. So we need someone who can crack their network with fast results. Here's some more information about that guy Habib. Okay, so what do you suggest? Well, if you want something done fast, you're gonna have to infiltrate Savif's life. Is it officially sanctioned? The family is a Bangladeshi family. You'll have no problem fitting in. Okay. Stacy will give you grief. Yep. Okay? Good luck. Thank you. So, would you like to have something? Just ice mocha. Okay, sure. One ice mocha, please. So, details में बात कर लें हबीब के बारे में. ओके, एक्चुअली हबीब मेरे कजिन के फियोंसे, वो देखने सुनने में बहुत अच्छा इंसान है और वैसे भी वो अत्यंत प्रोफेशनल है। मेरे पापा के एक रेस्टोरेंट है, वो अक्सर पापा के रेस्टोरेंट में पापा को बहुत हेल्प करते हैं। ये सब मैं जानता हूँ, कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। एक्चुअली मैं टेररिस्ट को लेके काम करती हूँ। उनके हावभाव को देखना एक्चुअली मेरा हॉबी हो गया है। अच्छा, आपको क्या 2016 के 1 जुलाई का जो अटैक हुआ था वो क्या याद है आपको? Of course. होली आर्टिजन होटल। यस। उसी अटैक के तथ्यों को लेकर मैंने जब रिसर्च किया तब मैंने देखा कि बांग्लादेश से जो रिक्वायरमेंट था वो एक्चुअली इंडिया, मलेशिया, श्रीलंका, वहाँ से जो छात्रों के फाउंडेशन है वहाँ से आ रहे हैं। हाँ, कुछ जामात का फाउंडेशन भी है वहाँ एक्टिव।
प्रॉब्लम वो है क्या, उनके जो फाउंडेशन का स्टेटस है, अभी उनके नेक्स्ट टारगेट है हम लोगों का देश, आई मीन ऑस्ट्रेलिया। बट यहाँ पर हबीब किस तरह से लिंक है? हबीब भाई के चलने फिरने पर मेरी बहुत दिनों से नजर है। वो किसके साथ उठ बैठ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, उनके जो मौलवियों के साथ उठना बैठना वो बहुत शक के दायरे में है। सबसे बड़ी बात है वो उनके घर में कुछ लोगों को बुला के मीटिंग कर रहे थे, लगभग 2 घंटा होगा। मुझे बहुत शक हुआ। मैंने उनको पूछा, भैया आप क्या मीटिंग कर रहे थे इतने सारे लोगों को बुलाकर? उन्होंने कहा अगर तुम लड़के होते तो मैं तुमको मीटिंग में बुला लेता। सबसे बड़ी बात है कि बांग्लादेश से बहुत सारे छात्र अभी ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं। ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत शक के दायरे में है। आई थिंक उनका रिक्वायरमेंट अभी यहाँ पर। हाँ, अभी कुछ दिन पहले पापा को देखा मैंने नए 2 जन स्टूडेंट के साथ बात करते हुए, मिलते हुए। क्या आपके पापा भी मिले हुए हैं? क्या बोल रहे हैं आप? अगर मेरे पापा इन सब चीजों में शामिल होते तो मैं भी होती ना। हो सकता है मैं उनके साथ होती ही नहीं, मैं आपको इन्फॉर्म भी नहीं करती। क्या आप एक काम कर सकती हैं? कोशिश करूंगी। किसी न किसी बहाने से क्या आप मुझे अपने घर में गेस्ट बनाकर ले जा सकती हैं? साथ रहेंगे तो हबीब के ऊपर नजर रखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। थोड़ा रिस्की नहीं हो जाएगा ये मामला? मुसीबत के द्वार पर रहकर मुसीबत से क्यों डरे मैडम? हम सब इब्दा के मुहाने में रहते हैं, बस यहाँ रोशनी का अभाव नहीं है। आप एक बार व्यवस्था कर दें, उसके बाद देखते हैं। ओके, मैं कोशिश करूंगी। अब आप जल्दी व्यवस्था कर दें और मुझे आज ही बताएं, उसके बाद मैं बताता हूँ इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, ठीक है? और एक बात, इफ पॉसिबल आप किसी तरह हबीब के रूम को चेक कर सकती हैं क्या? नाउ व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज एक्चुअली टेररिस्टों के पास ज्यादातर समय मल्टीपल पासपोर्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास हबीब का केवल ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट ही है। तो यदि आप थोड़ा सर्च करके फोटो भेज देंगे तो उसे मिलाकर चेक कर लेंगे, इफ पॉसिबल। ओके, मैं कोशिश करूंगी। जब भी मैं फोटो खींच पाऊंगी आपको सेंड कर दूंगी। तो मैं चलता हूँ। मिस्टर आबिर, मेरी फैमिली की कोई नुकसान नहीं होगा ना? आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मुझे कॉल करके एड्रेस दे देना, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको बता देंगे। बाय। क्या तू यहाँ पर? हबीब कहाँ है? क्या हुआ? कुछ तो बोल। मैं तो आपको ढूंढने आई थी, मुझे लगा आप हबीब के रूम में हो, और मैं तो तुझे तेरे रूम में ढूंढ रही थी। नाश्ता नहीं करोगी? तू चल, हबीब लगता है ऑफिस चला गया। ओके ओके ओके, चलो चलो चल आना। हाँ। 30 लोगों की हत्या करके कोई कैसे निश्चिंत होकर बैठा रह सकता है? 35। Wow, great achievement. You're feeling proud about it. Amazing. ये कैसा जिहाद है तुम्हारा? किस चीज का जिहाद? हाँ? मेरे पापा भी मुसलमान थे, इबादत करते, नियम कानून सब चीज का पालन करते। मेरे पापा को मारकर किस तरह के जिहाद का पालन किया तुमने? मेरी छोटी बहन, उसका तो कोई दोष ही नहीं था ना, उसे क्यों मार दिया? वो तुम्हारे कौन से जिहाद के बीच में आई थी? तुम्हारे साथ जो हुआ
वो अनएक्सपेक्टेड था। धर्म और युद्ध में हर चीज जायज है और ये तो धर्म के लिए युद्ध है। पृथ्वी में सबसे बड़ा धर्म है मानवता। मानवता, डू यू नो दैट? तुम्हारे जैसे काफी लोगों ने मानविकता के नाम पर सीरिया, इराक, अफगानिस्तान को खत्म कर दिया है और आज हमारे मुस्लिम भाई बहनों के साथ कोई नहीं है, हम लोग छोड़कर। 5 वक्त की नमाज हम सभी अदा करते हैं। सिर्फ तुम लोगों के घर जाकर सजदा करना बाकी है, ये प्रूव करने के लिए कि हम लोग काफी नहीं है। अल्लाह ताला ने कहा कि कुरान पढ़ने वालों को तुरंत समाधान मिल जाता है, और तुम लोगों ने जन्नत का पासपोर्ट निकाल दिया। हाँ, जन्नत की बुक्स। हे लिसन, वी आर नॉट काफिर, राइट? किन लोगों के साथ लड़ रहे हो तुम लोग? कौन सा युद्ध? कौन सी लड़ाई? काफिर कौन है, हम या तुम लोग? खुद के साथ लड़ने की ताकत है तुम लोगों में? शायद नहीं। हाँ, उस समय को जरा याद करो, तुम्हें कुछ और समय देता हूं। इन गुरों की तरह अच्छा इंसान नहीं हूं। अब इससे ज्यादा वक्त मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इसके बाद तुम्हें मिलेगा जस्ट 1 बुलेट। জীবনের গতিপথ নহিত সমান্তরাল, সময়ের আস্তরণে জমে থাকা অলিখিত কিছু জঞ্জাল। যত মত তত পথ, তবুও নিয়ম খোঁজে অনিয়মের অভ্যেস। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ। কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ। কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ। কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ। কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। सादिक, तुम क्या कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं अपने छोटे भाई को लेके यहाँ आना चाहता था।
लेकिन मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया। अभी दोबारा अप्लाई करने की हैसियत नहीं है मेरी अभी इस वक्त। हयात में नेमार बपोर्टा को लेकर मैंने एम्बेसी के साथ बात की। आजकल सफ़ेद चमड़ी वाले मुसलमानों को देखते ही मुंह घुमा लेते हैं, झमेला शुरू कर देते हैं। अभी ऐसी स्थिति है तो इसके बाद असली टेररिस्ट ही देश में घुस जाएंगे, और ऐसा ही होता आ रहा है। आप कौन? किससे मिलना है? Hi, this is Abir, Samira's friend. I was supposed to come. समीरा क्या घर पे नहीं है? ओ अच्छा, समीरा के पास आए? हाँ वो है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या बाहर ही रहूँ? मतलब if you want, I mean, मैं यहाँ खड़ा रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओह नहीं नहीं, सॉरी प्लीज प्लीज अंदर आइए। थैंक यू। जूलिया, तुम किसके साथ बात कर रही थी? मुझे लगता कोई आया है। नहीं चचा जान, आपसे नहीं, आपकी बेटी से मिलने आए हैं। आइए। ओह, समीरा के पास कौन आया है? ओह, तुम तो अबीर हो ना? मतलब आप इन्हें पहचानते हैं? हाँ, समीरा उसके बारे में कह रही थी। उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। वो बांग्लादेश में था, दोबारा यहाँ आ गया है और यहाँ पर वो शायद जॉब ढूंढ रहा है। मैं भी कोशिश करके देखता हूँ कि उससे कोई जॉब मिल जाए। फिर तो मेरी अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। समीरा के लिए कोई आ चुके हैं। कौन आपू? तू ही देख ले कौन है। तुम्हें ना सुबह आना था, इतना लेट क्यों हुआ? अरे नहीं, मैं सुबह ही आ जाता, पर क्या हुआ ना, रास्ता भटक गया था। मेरे फोन में नया सिम है ना, तो वो एक्टिव नहीं हुआ है। जीपीएस ऑन करके आने का कोई चांस ही नहीं था। 2 लोगों से रास्ता पूछा, पर उनके बताए हुए रास्ते पर आने में एक्चुअली ज्यादा लेट हो गया। तो तो इसलिए कॉर्नर वाला रूम सजा रही थी तू। ये तो अच्छा ही है। ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं जरा आती हूँ। आप अभी कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ूंगी और अभी भी आने वाले हैं। ठीक है। अबीर बेटा, तुम अभी थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ा मस्जिद से नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। और हाँ, समीरा तुम्हारी देखभाल करेगी, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। रात में जरूर आ जाना। अच्छा, अड्डा मारेंगे, मुलाकात तो होगी ही। ओके, बाय। ऐसा क्यों कर रही हो? तेरा कोई इतना क्लोज फ्रेंड है, कभी तूने मुझसे ये बात बताई? मैं अगर बोल देती तो समय क्या बताता? अब ये एक कहानी जैसा हो गया और तूने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। अजीब, इसमें कहानी का क्या हुआ? वो जस्ट थोड़े दिन यहाँ पे रहे। वो एक समय पर मुझे बहुत हेल्प किया था, मैं जस्ट वो चुका रही हूँ। कर्ज जरूर उतार, लेकिन दिल से नहीं। आजकल के लोगों का तो तू तो सब कुछ देख ही रही है, सब कैसे हैं, थोड़े बहुत में ही सब बदल जाते हैं। सब क्या आपकी तरह है क्या, कि देखा और फिदा हो गई? अच्छा, जो भी है, मुझे एक मीटिंग है, मुझे जाना होगा। ओके, बाय। ठीक है। Samira, please come outside. We need to talk. Yeah. रुक, क्यों रे, कहाँ जा रही है? वो थोड़ा बाहर जा रही हूँ, वो आबिर को थोड़ा जगह घुमाना है, वो शायद बाहर ही है। जल्दी आने की कोशिश करना, शाम को हबीब आने वाले हैं। ओह, ठीक है।
अर्जेंटली बुलाया? अभी तो आए घर पे आप। कोई समस्या है? जो सोचा था वही हुआ। मतलब? अच्छा, ये सभी अकाउंट कौन हैंडल करता है? ये दो तो मेरे पापा के और ये हबीब भाई के। और ये चौथा? ना, ये चौथे के बारे में मुझे पता नहीं है। इन चारों अकाउंट से पिछले 6 महीनों में हजारों डॉलर्स का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से 3 अकाउंट्स आपके पापा के हैं और केवल एक हबीब का है। जो भी कारण हो, हबीब से ज्यादा आपके पापा पर शक जाने की गुंजाइश बढ़ रही है। असंभव। आप मेरे पापा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सवाल जानने न जानने का नहीं है समीरा, सवाल है सबूत का। देखिए, आप शायद भूल जा रहे हैं, आपको इन्फॉर्म मैंने किया है। देखो, प्लान जो था वही रहेगा। मैं ये सब केवल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पापा पर संदेह की उंगली उठी है, इसलिए उन पर थोड़ा नजर रखना है, बस। इनफैक्ट मुझे पूरा शक है कि वो इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल अनजान होंगे। मतलब? इसका मतलब है कि जितनी बार ये ट्रांजैक्शन हुए हैं, हर बार पैसे उठाते वक्त आपके पापा के साथ साथ हबीब को देखा गया है। आपने ये सब बातें पहले क्यों नहीं बोला? वक्त सब कुछ बता देगा समीरा, गिव अस सम टाइम। ओके, थोड़ा देखो। देखिए, ये अकाउंट सारे मेरे पापा के फाउंडेशन के नाम पे है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मेरे पापा यहाँ के स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। देखो, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि आपके पापा इसमें इन्वॉल्व हैं। मैं कह रहा हूँ कि सबूत के हिसाब से वो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बस उन पर थोड़ा नजर रखना है और कुछ नहीं समीरा। अब आगे क्या होगा ये सब पता चल जाएगा। ओके, गिव मी सम टाइम। 1 सेकेंड। या Do you know who are they? I'm right on it. Yeah. Bye. See you. हबीब भाई, आपकी कहानी मैंने सुनी। इंटरेस्टिंग। कहानी सुनना अच्छा है, विश्वास करना नहीं। आपकी भी बहुत कहानियां सुनी मैंने, आपके स्ट्रगल की कहानियां सुनकर बहुत अच्छा लगा, दुख भी हुआ। दुख हुआ? क्यों? Our word is not justified enough with human. तो आपके मुताबिक जस्टिफिकेशन क्या होना चाहिए? हम लोग कांच की दीवार में रहते हैं, मिट्टी के घर की खबर नहीं ले पाते, इसलिए सारी कहानियों को हमें समझना होगा। तो ये बताइए, कहानीकार है कहाँ? हो सकता है हमारे आसपास हो। आप लोगों ने क्या शुरू किया है? हम लोग क्या खाने के टेबल पे बैठे हैं या टॉक शो में बैठे हैं? Six near simultaneous explosions rocked hotels and churches during Easter Mass. Negombo, Batticaloa, and Kochikade were in the middle of one of the worst terror attacks that Sri Lanka had witnessed. दिन ब दिन देश कहाँ जा रहा है? हम मुस्लिम लोग कब सुधरेंगे? कब समझेंगे कि जिहाद का मतलब केवल यातना नहीं, जिहाद का मतलब केवल खून नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वो मुसलमान है? मुस्लिम हो चाहे ना हो, नाम के साथ मोहम्मद इस्लाम खान, बस वी आर जस्टिफाइड। क्या यही उन लोगों का जस्टिफिकेशन है धर्म के लिए, हमारे लिए? शांति सभी चाहते हैं हबीब भाई। शांति तो इस्लाम भी चाहता है। उस दिन भी शांति की चाहत थी जिस दिन नमाज अता करते वक्त मेरे दोस्तों को पुलिस पकड़ कर ले गई थी। अंजाम क्या हुआ था जानते हो? पंखे से लटकती हुई लाश।
आज भी सर पे टोपी लगाकर मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने जाते हैं तो लोग जिज्ञासा की नजरों से देखते हैं। यस, वी आर जस्टिफाइड, आवर रिलीजन इज बीइंग जस्टिफाइड। बुरा मत मानिएगा आबिर साहब, एक्चुअली हबीब को बहुत सारे बीटा एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस देश में। एक सच्चे मुसलमान होने के नाते बहुत जिल्लत भरे अनुभवों का शिकार हुए हैं वो। शायद इसीलिए इस तरह से उठ के चले गए वो। मैं इस बात में मना नहीं करता हूँ कि 9/11 के बाद इस देश में मुस्लिमों को काफी नीचा किया गया है। हेटिज्म इज एन अंडरस्टेटमेंट आबिर साहब। उसने जो कुछ भी खोया है वो कभी वापस नहीं मिलेगा। वो अपने अतीत को भूल सके इसलिए मैं हमेशा उसके साथ रहती हूँ। आप वापस कर पाएंगे उसके खोए हुए इज्जत को? वो सब कुछ भूल जाए, ऐसा कुछ कर पाएंगे? हबीब बांग्लादेश के आर्मी में था, कैप्टन के हिसाब से। ऑस्ट्रेलिया में वो आया था इंजीनियरिंग करने, आर्मी का जॉब छोड़कर। क्यों आया था जानते हैं? नहीं जानते। पिलखाना में जब हत्याकांड हुआ था वहां पर उसके बहुत सारे सीनियर्स शहीद हो गए थे और उस हादसे को ना हबीब कभी नहीं भुला पाया। और उस हकीकत से समझौता करने के लिए ही वो सब कुछ छोड़कर यहां चला आया। सब कुछ, उसका आर्मी का जॉब, एवरीथिंग। और देखना शुरू करता एक नया सपना, नया सब कुछ, ताकि नए से जीने की उम्मीद जगा सके। लेकिन जब 2014 में लिंडा कैफे का वो इंसिडेंट होता है तो फिर से दोबारा मुसलमानों को उसी तरह से जज किया जाता है, उसी तरह। I knew you'd come to save me. Take me to heaven.
জীবনের গতিপথ নহিত সমান্তরাল, সময়ের আস্তরণে জমে থাকা অলিখিত কিছু জনে চাল। যত মত তত পথ, তবুও নিয়ম খোঁজে অনিয়মের অভেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ, কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ, কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ, কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। কিছু আঘাত থেকে যায়, রেখে যায় রেশ, কিছু আঘাত শুরু হয়, হয় না তো শেষ। Hi. Do you have a lighter? Actually, I have lost my lighter somewhere, so. Oh, I'm sorry. I just found it. I'm sorry. Habib. I'm really sorry. I'm really sorry. मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, इसलिए. बैठिए। थैंक्स। सॉरी की ज़रूरत नहीं है। ये बात जानने के लिए आप पे कोई दबाव भी नहीं था। हाँ, दैट्स ट्रू, बट स्टिल. अच्छा, डू यू रियली थिंक कि ये जो भी हुआ वो एक दुर्घटना थी? यदि ये सचमुच दुर्घटना होती तो यह आघात इतना मन में गहरा ना होता। तो फिर इक्वेशन क्या निकला? इक्वेशन जो भी हो, अतीत को हम भूल नहीं सकते। जिन लोगों ने आघात दिया है वो खुलेआम घूम रहे हैं। जब उन्हें अपनी आंखों के सामने घूमते हुए देखता हूं ना, तो अपने आप से घृणा होती है। डोंट वरी, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय को ही असल में बीच बीच में ठीक करना होगा, चाहे वो जैसे भी हो। तो फिर समय को तुम कैसे ठीक करोगे? वो तो समय ही बताएगा। आप लोगों ने फिर से शुरू कर दिया है? ना, हम लोग तो कुछ और बातें कर रहे थे। ओह, ओके। आबिर, आप क्या आज थोड़ा फ्री हैं? क्यों? आपको लेकर एक जगह जाना चाहती थी। आई थिंक यू कैन हेल्प मी। Are you asking me for any kind of date? I guess so, but आप बिजी है तो जरूरत नहीं है। No, it's fine. I like. ठीक है, आप जाइए। I mean, आज तो आपके पास कोई काम नहीं है, और बाकी बातें बाद में हो सकती हैं। Are you sure? Absolutely. Okay. See ya. तो हम लोग कहाँ चल रहे हैं? चलते चलते बात करें? Sure. मैं कह रहा था हम कहाँ आ गए? एक्चुअली एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक जन का इंटरव्यू लेना है, तो सोचा मैं आपको साथ में लेकर आऊं। आपका तो एक ही सुरंग, दो पृथ्वी। मैं खुद ही अपनी पृथ्वी के गोल गोल चक्कर लगा रहा हूँ, ये कैसे समझाऊं? कुछ कहा आपने? ना, वैसे तुम किसका इंटरव्यू ले रही हो? एक IAS का एक्स कमांडर। समझ गया। लगता है गोल गोल चक्कर लगाने ही पड़ेंगे। कुछ कहा आपने? ना, यू गो ऑन। ओके।
वेयर आर यू फ्रॉम? बांग्लादेश। ओ मतलब सच्ची में बांग्लादेश? हाँ, मुझे बंगाली भाषा जानने के बाद ही ऑस्ट्रेलियन सरकार ने परमिशन दी होगी मेरे साथ बात करने के लिए। आप लोग सवाल कर सकते हैं। राका क्यों गए थे? मतलब कैसे गए थे? और आप ग्रुप के साथ कैसे जुड़ गए? हम लोगों के पास सब कुछ था, परिवार, दोस्त यार, पत्नी। लेकिन जब टेलीविज़न में मुस्लिम भाई बहनों को मरते हुए देखा और देखा उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, वो सब मुझे बहुत तकलीफ देता था। एक समय मुझे समझ आ गया हम लोगों का धर्म मुसीबत में है और एक मुस्लिम होने के नाते धर्म की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तुम कहाँ थे? राका में? कितने साल के लिए? 2 साल। क्या बोलूं, तुम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने लोगों को मारकर तुम अपने धर्म की रक्षा कर रहे हो। कौन सा धर्म है? हाँ, इस्लाम धर्म। जो बात नहीं जानते उस पे बात करना बेकार है। अच्छा, तो सब तुम्हें ही पता है? क्या पता है? हाँ बोलो ना, क्या पता है? अभी प्लीज। अच्छा, जब ही इराक के सिंजार में अटैक हुआ था तब क्या आप वहाँ पे थे? शुरू में मैं नहीं था, आखिर में मैंने ज्वाइन कर लिया जब टर्की सिंजर का बेस बनाने के लिए सिद्धांत लिया। अच्छा, आप लोग बेस कैसे बनाते हैं? मतलब क्या सिस्टम था ये सब बनाने का? गुरिल्ला अटैक के माध्यम से हम लोग कुछ फेक सिक्योरिटी चेक पॉइंट बिठा देते थे। 30 से 40 लोगों का दल था हमारा। जब भी किसी को देखता था संदेह का कारण दिखाकर सबको उठा लेते थे। इतने सारे लोगों को जो आप लोग ऐसे मार देते थे, मतलब क्या अंदर आप लोगों की इंसानियत नहीं थी? धर्म संकट के युद्ध में सब कुछ जायज है, यही हमें सिखाया गया है। ओके, कितने सारी लड़कियों को आपने रेप किया है और कितनों को मार डाला है? 15 से 16 साल की लड़कियां 50 से 60 जन होंगी। Sick people you are. प्लीज 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 प्लीज। अच्छा, जहाँ पे थी उम्र वाले कितने थे? लगभग 200 जन के करीब। ओके, आप लोग जब उन लोगों को रेप कर रहे थे तब आपके मन में क्या हो रहा था? उन लोगों के साथ ऐसा करते हुए क्या आपके मन में थोड़ा सा भी इंसानियत नहीं जगी? When you are having sex, you cannot control yourself. It's a very strong desire. पहले वो लोग थोड़ा रोकते थे, पर सब कुछ खत्म हो जाने के बाद उनकी भीगी पलकों को देखकर, आंसू देखकर मेरा मन दहल उठता था। मुझे ये सब कहानी मत बताओ। आप लोगों की तरह ऐसे विक्टिम मैंने बहुत देखा है। आप लोगों के दिल में अगर थोड़ी सी भी इंसानियत रहती तो आप लोग ऐसे कर नहीं सकते थे। आप क्या जानते हैं इन सब का सजा क्या है? इट्स जहन्नम। ये सब बातें बोलकर अभी क्या फायदा है? आप उस परिस्थिति को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बात देता। परिस्थिति मतलब कैसा परिस्थिति? सिचुएशन डिफरेंट था, मुझे करना ही पड़ता था। मजबूर करते थे? मतलब कैसे मजबूर करते थे? यदि मैं ऑर्डर फॉलो नहीं करता तो वो मुझे गोली मार देते, तो मेरी जगह कोई और ले लेता। मेरे कमांडर को बोला गया था बंदूक तान के रखो और गोली मार दो। You know what? You reap what you sow. This is your gift. Wow. Yes, I am defeated. My fortune is death. जो भी है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, निपेश और क्या उसकी ग्रुप आपके अंडर में क्या ट्रेनिंग लेते थे? नहीं, उसको मैंने एक ही दिन देखा था, बाकियों को मैं पहचानता नहीं था, पर हमारा माध्यम एक ही था,
ओके आर यू डन? या सैर क्या है? SIR, इसका मतलब क्या? कम ऑन मैन। लिसन ऑफिसर, इस अटैक को शायद अब मैं रोक नहीं सकता, परंतु आपको मैं एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। करीमी। Who is Karimi? Who is Karimi? You find out. एक बात बताओ मुझे, ये खबर आपको कहाँ से मिली? मैं जहाँ पे प्रैक्टिस करती हूँ वहां से। हाँ तो मुझे कह सकती थी ना। खुद का काम खुद करना अच्छा नहीं है? ओह अच्छा। ये बांग्लादेशी है, ये आपको पता था? नहीं, मैं वो नहीं जानती थी। मैं जानती थी कि वो एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया से है, बट बांग्लादेश में जो रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल करता है। I really don't understand sometimes. इन लोगों को युद्ध क्यों अच्छा लगता है? I mean, इंसान एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकता? प्यार देकर अगर सब कुछ होता तो अच्छा ही होता। इंसान का मन समझना बहुत कठिन है। क्यों? अच्छा, आप किसी से प्यार करती हैं या फिर करती थी? ये सब क्या पूछ रहे हैं? क्यों, इसमें गलत क्या है? ना, वो नहीं कह रही हूँ मैं। तो फिर? ये सब क्या कह रहे हैं आप? प्लीज चलिए, घर चलिए। समीरा मैडम, अगर प्यार गलत होता ना तो स्वीडन की जेलें बंद नहीं हो जाती, है कि नहीं? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? अच्छा, एक बात बताऊं आपको? बोलिए। मैं क्या आपको तुम बुला सकता हूँ? क्यों? पृथ्वी के आसपास ही घूमता रहूं, क्या उसे ठीक से जानू भी नहीं क्या? ओके, बोल सकते हैं। अच्छा तो चलते हैं। ओके। कल मुलाकात होगी क्या? मिलना क्यों नहीं होगा? मिशन क्या खत्म हो गया? आप क्या घर छोड़कर चले जा रहे हैं? उप्स, एक्चुअली बात करते करते मैं ये भूल ही गया। बाय द वे, मैंने शायद तुमको मुझे तुम कहकर बोलने के लिए कहा था। बीच बीच में समय को थोड़ा समय देना पड़ता है। ठीक है, तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। कहाँ? दूसरा ग्रह ढूंढने। मुझे इस ग्रह में तो जगह मिली ही नहीं ना। चलता हूँ। अरे ठीक है, क्या फिर मिलेंगे। बोल रहे हैं? क्या बात है, कहाँ रह गए थे तुम? सोए नहीं अभी तक? मुझे एक ज़रूरी काम था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। आजकल तुम्हें लेकर मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ। मैं ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। मैं तो ठीक ठाक हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। हबीब, सीरियसली तुम ठीक तो हो? जस्ट वो जो रिसर्च का काम है उसे लेकर प्रेशर में हूँ, बस, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, फ्रेश हो लो।
यहाँ पर कैसे आई? तुम जब हबीब को फॉलो कर रहे थे, मैं तुमको फॉलो कर रही थी। मुझे? हाँ, तुमको। क्यों ऐसा लग रहा है आज कुछ होने वाला है? तुम पहले ही बता देती ना कि अटैक कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है। बेकार में मेहनत करवाई। Oi, What? now that I have brought him here, where is my fucking money? Fuck off. Don't tell me to fuck off. Okay. Can we talk, Stacy? Can we talk, please? Can we make a deal? See, Samira is innocent. You know? She has nothing to do with us. Please, let me talk. Let me talk with you. For once, I'm going to drop my weapon. Please listen. Drop your weapon first. Yeah. Wait. Here I am. Yeah. Drop it. I'm putting down my weapon. So you're happy with your money, your power? Yes. Then go to hell. জীবনের গতিপথ নহিত সমান তরাল সময়ের আস্তরণে জমে থাকা অলিখিত কিছু জনে চাল যত মত তত পথ তবুও নিয়ম খোঁজে অনিয়মের অভেশ কিছু আঘাত থেকে যায় রেখে যায় রেশ কিছু আঘাত শুরু হয় না তো শেষ কিছু আঘাত থেকে যায় রেখে যায় রেশ কিছু আঘাত শুরু হয় না তো শেষ কিছু আঘাত থেকে যায় রেখে যায় রেশ কিছু আঘাত শুরু হয় না তো শেষ কিছু আঘাত থেকে যায় রেখে যায় রেশ কিছু আঘাত শুরু হয় না তো শেষ See, we cannot wait too longer. We need to detain Habib before it gets too late. Yes.
पर क्यों हूं? कौन हो तुम? मिस्टर हबीब अब्दुल्ला, तुम्हें ऑस्ट्रेलियन पेट्रियटिज्म एक्ट के अनुसार सस्पेक्ट के रूप में डिटेन किया गया है। तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो? क्या बोल रहे हो तुम? मिस्टर हबीब, दिस इज अ टाइम डिटेंशन सेंटर। यहां जवाब तुम दोगे, सवाल मैं करूंगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई वॉन्ट माई लॉयर। पॉसिबल नहीं है। मतलब यह है कि तुम्हें डिटेन किया गया है ऑस्ट्रेलियन पेट्रियटिज्म एक्ट के अनुसार। ऑस्ट्रेलिया को टेररिज्म फ्री करने के लिए हम लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, जो चाहे वो सवाल कर सकते हैं, जिसके साथ जैसा मन चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं। तुम तुम्हारी मर्जी के हिसाब से एक शब्द भी नहीं बोल सकते। टेररिज्म? तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? कौन हो तुम? अच्छा, यू नॉट गेटिंग इट राइट। ठीक है, तो मैं कुछ फोटोज दिखाता हूँ। यू माइट नो देम। पहचाना वो लग रहा है ना? यस आई नो, यू नो देम। जानते हो हबीब, हमने तुम्हें काफी दिनों से सर्विलेंस पर रखा हुआ था। तुम्हें अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग टेररिस्ट के साथ देखा गया है, राइट? एंड नॉट ओनली दैट, कल के जो कार ब्लास्ट में हमारे जो 4 टैग ऑफिसर्स की मौत हुई है, उस कार को भी कल रात तुम्हारे घर के सामने देखा गया था। सही है ना? यस यस, दे आर माई फ्रेंड्स। इसका मतलब ये नहीं उनके साथ मेरा टेररिज्म को लेकर कोई बातचीत हुई है। वो लोग मेरी चैरिटी में डोनेट करते। दैट्स इट। अच्छा, दैट्स इट, ओके। तो अब तो तुम ये कहोगे कि इस लड़की को भी तुमने कभी नहीं देखा। देखो मिस्टर हबीब, योर गेम इज ओवर मैन। दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू। तुम हमारी मदद करो तो हम भी तुम्हें मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। दैट मीन्स यू आर एजेंट, राइट? पूछो मुझसे क्या जानना चाहते हो, लेकिन मुझसे कोई जवाब नहीं मिलेगा। वो सब मेरा लुकआउट है। जवाब कैसे निकलवाना है वो हमें अच्छी तरीके से आता है। दैट इज व्हाई वी आर स्पेशलिस्ट। बात यह है कि बांग्ला भाषी के हिसाब से आखिरी बार मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूं। तुम गलत रास्ते पर हो आबिद। मैं सच बोल रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखो, एज अ बंगाली मैं तुम्हें ये आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं। इसके बाद जो आएंगे वो बहुत बुरी तरीके से पेश आएंगे। तो तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, सच बोल दो। कहा तो मैंने तुमको, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। समीरा, सच में एक बात बताओगी मुझे? हु इज अबीर? क्यों? क्या हुआ? देख, उसके हमारे लाइफ में आने के बाद कैसा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। क्या बोल रहे हो आप? क्या हुआ आपू? हबीब का फोन 3 घंटे से ऑफ आ रहा है। पता नहीं वो कहां पर होगा। ओ माय गॉड। अच्छा आपू, आप टेंशन मत लो, मैं देखती हूँ। अरे Who is Karimi? Come on, हबीब। हबीब, अभी भी मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहा हूं। इसके बाद जो भी आएगा वो तुम्हारे साथ इतने अच्छे से नहीं पेश आने वाला। सो इट्स बेटर कि तुम सच बोल दो। मुझे पता है आपकी दौड़ कहां तक है, और यह भी जानता हूं आपकी टेक्निक क्या है, क्योंकि इससे पहले मैं आप लोगों के सो कॉल्ड इनकॉम्पिटेंसी का शिकार हो चुका हूं, जैसे मेरे बाकी मुसलमान भाई हुए थे। So that is why you are taking fucking revenge? Yes, I want to take revenge. मैं मेरे हर एक आघात का प्रतिशोध लेना चाहता हूं, लेकिन बिना किसी हिंसा के। मैं अपने आप को
एक ऐसी सफल जगह पहुंचाना चाहता हूं जिससे मैं उन्हें बता सकूं हु एम आई। दे आर रॉन्ग। मेरा उनसे परिचय है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे मिला हुआ हूं। हबीब, सच बोलने में ही तुम्हारा फायदा है। से हेलो आबिर। आबिर, वी आर टोटली रॉन्ग अबाउट हबीब। एक्चुअली जिन लोगों के साथ हमने उनको शक किया था वो लोग चैरिटी इवेंट में काम करते हैं, और जो मैंने तुमको तारीख बोला था वो तारीखों में वो लोग इवेंट में थे। आई फील सो बैड, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके ओके, श्योर श्योर, ओके बाय। ओके ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारी बात सच है। मतलब अहमद को तुम जरूर जानते हो। हाँ, मुझे थोड़ा बहुत याद है। वो हमारे R&D प्रोग्राम के प्रति बहुत उत्सुक थे। वो लोग बीच बीच में प्रोग्राम के बारे में मेरे साथ डिस्कस करते थे। दैट्स इट। ग्रेट। मैं मान लेता हूं कि तुम सच बोल रहे हो, इसलिए अगर तुम अहमद को बुलाओगे तो उम्मीद है कि वो तुम्हारे बुलाने पर आ जाएगा। शायद। Are you hiding something from me? नहीं आपू, आप ऐसे ही हबीब भाई को लेके टेंशन में हैं। आई थिंक वो ठीक है, ही इज ऑलराइट। Are you out of your mind? Huh? I'm very certain that the guy's name is Ali. I was too. But the thing is, circumstances happened are against him, not the evidence. And I have just explained you what Samira has told me. Now what? What are you gonna do it? I'm gonna send Habib to Ahmed. Let's see how things work. If things go south, I will need backup. Okay, my full team will back you up. But please, make sure anything unusual can happen, alright? Cool. Good luck. See you later. So, you're an ex-army, right? तो अंदर का सोल्जर अभी भी जिंदा है या मर गया है? A soldier is always a soldier.
Wait. I'm not liking it somehow. हमें यहीं रुकना चाहिए. Are you sure? Hey, watch out! What's going wrong, आबिर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा. I'm not. One second. Hello. Okay. Yeah, fine. Hello, समीरा. Hi. तुम तुम्हारे पापा के रेस्टोरेंट पे पहुंचो, मैं अभी आता हूँ. Yes. अबीर, tell me one thing. Where's your laptop? घर में. तुम उसको लेकर ब्लैक साइड पर पहुंचो. I think तुम्हारे R&D रिसर्च में जो हो रहा है that is very much related to this last terror attack. Please go fast. Please go. I will explain you later. Please fast. Go now. क्या हुआ? कहाँ थे तुम? Your game is over, man. Where is Karimi? मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, पहले एक काम करने दो. मतलब क्या है? 5 घंटे से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पा रही थी और अभी तुम मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहोगे? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. Where is Karimi? करीमी कौन? सिडनी में नेक्स्ट अटैक कब होगा? कैसा अटैक? सिडनी में नेक्स्ट अटैक कब होगा? लास्ट टाइम आई एम आस्किंग यू. तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? Go to hell. सिडनी में नेक्स्ट अटैक कब होगा? You stay out of it. You stay out of it. मैं तुम्हें सब समझाऊंगा, लेकिन अभी नहीं. तुम तो पहले इस तरह से बोला नहीं करते थे, अभी ऐसा क्यों कर रहे हो? कहा तो थोड़ी देर बाद. मुझे काम करने दो प्लीज. मैं तुम्हें क्या काम करने दूं, मुझे बताओ. सिडनी में कब होगा, कहाँ होगा? We have the proof. 23 तारीख और 27 तारीख को तुम्हारे मेल अकाउंट से मोमिना और करीमी के पास ईमेल पहुंचा है. How is it possible, man? हाँ, मैं 23 और 27 मार्च को सिडनी में ही था. मैं मेलबोर्न में आया था. मैं चिल्लाया था. फॉर गॉड सेक जूलिया, मुझे ये काम अभी करना है. प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज. मुझे अनलॉक करना होगा मेरा ये प्रोग्राम. तुम विश्वास करो, मेरे पास प्रमाण है. प्लेन का टिकट भी है.
Then how is that possible? आप नहीं जानते फिर भी आपके अकाउंट से 23 तारीख और 27 तारीख को मोमिन और करीमी के ईमेल अकाउंट में ईमेल गया है. How is it possible? Tell me. मेरे ईमेल से? How is it? I will kill you, man. How is it possible? Tell me. मेरे अकाउंट से मेरे ना रहने पर 2 लोगों का एक्सेस है. एक है समीरा और दूसरी है जूलिया. I'm sorry हबीब. मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ. बहुत. मम्मी पापा के मौत के इंतकाम से पहले मेरे लिए धन मायने रखता है. But I will miss you. Stop. We have all the informations. You are the person behind all the attacks. अबू प्लीज डोंट डू इट. तुम्हारे हाथ में अभी भी काफी टाइम है. प्लीज मत करो ऐसा. प्लीज खुद को सरेंडर कर दो प्लीज. मैं सरेंडर नहीं करूंगी. मैं बैक नहीं करूंगी. मैंने जो अपनी मम्मी पापा को खोया है, क्या तुम लोग उन्हें वापस कर पाओगे? नहीं. मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी खुद अपने हाथों से मारा है. मुझे अल्लाह के रास्ते से कोई नहीं हटा सकता. तुम लोग भी नहीं. मैं अल्लाह के रास्ते चली जाऊंगी. अल्लाह ही मेरे सब कुछ है. अबू प्लीज. अबू प्लीज. अल्लाहू अकबर. अबू. आज तुम्हारी वजह से हम लोग टेररिस्टों का बहुत बड़ा एक प्लान रोक पाने में कामयाब हुए हैं. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. Thank you. By the way, though I lost the laptop, but I recovered this one. Please submit it to the head office. इसमें R&D रिसर्च के जिसको लेकर हम ज्यादा वरीड थे, वो ही फॉर्मूला है. Don't worry, I'll take care of it. Samira, I'm very sorry for your loss. तुम्हारी बहन तुम्हें बहुत प्यार करती थी. तुम जब लंदन से इस्तांबुल जा रही थी, ठीक तभी वो तुम्हें अपने मन की बात कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई. लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आज अगर तुम खुश रहोगी तो वो भी खुश रहेगी. So please take a good care of yourself.
थैंक यू। See you. Yeah. Let's move. What? मैं लंदन से इस्तांबुल गई थी, ये सिर्फ जूलिया जानती थी। तो फिर वो कैसे बोल पाए मैं इस्तांबुल में थी? अगर जूलिया ने इसको नहीं बोला होगा तो